देखिए ऐसे फर्स्ट ईयर में अवकलन के बारे में कुछ और विशेष बता दिए ना जी। या चलिए शॉर्ट कट में निपटाते हैं या थोड़ा सा याद दिला देते हैं। अवकलन एगो अवकलज दोनों में कंफ्यूजन रहता है जी। एक अंग्रेजी होता है डेरिवेटिव। ये क्या लफड़ा है जी। कभी कभी अवकलन है कभी अवकलज है। ये दोनों में आज अंतर पता चल जाए कि है दोनों कौन चीज ना जी। तो अवकलन है कौन चीज पहले समझिए। इसे ग्राफ ले लेते हैं ना जी। इधर ग्राफ पर है 1 2 3, इधर भी है 1 2 3। इधर ले लेते हैं कि दूरी है, इधर ले लेते हैं कौन है समय है। अवकलज को जो समझिए तो माने कि एक कार है ना, कि कार है कि माने कि 2 सेकेंड में 3 मीटर दूरी तय किया, कि 2 सेकेंड में कितना गया 3 मीटर यहाँ चल गया। लेकिन तो कार में कुछ ही हुआ, जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसमें क्या चेंजिंग हो रहा है दूरी। लेकिन ये तो मोटा मोटी है कि 2 सेकेंड में हम ऐसे निकाल सकते हैं आराम से कि कार का चाल निकाल सकते हैं। कौन सूत्र से कि दूरी बटा समय। तो दूरी तय किया 3 और समय कितना लगा 2 सेकेंड, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड। कार के कोची निकल गया चाल। लेकिन यही कोई कह दिया जाके एकदम थोड़ा सा समय में, जैसे कि कोई कहा कि 0.01 सेकेंड में बताइए कि कार के चाल कितना चेंजिंग होगा। तो 2 सेकेंड माने कि थोड़ा सा बढ़ा कि यहाँ पर आपसे पूछे ये एकदम 0 पॉइंट जिसे थोड़ा सा बढ़ा दिए यहाँ कि 2.001 सेकेंड में कार की चाल कोची होगा। जब थोड़ा सा समय बढ़ेगा तो थोड़ा सा दूरियों ना तय करेगा, थोड़ा समय में थोड़ा दूरी तय कैले होगा। तो माने कि 3 दशमलव कुछ बढ़ल है, पॉइंट में दूरी भी बढ़ल होगा कुछ ना कुछ हल्का सा। तो जो देखे परिवर्तन कितना हुआ 0.1 सेकेंड 0.1 सेकेंड ना। तो पहले से माने कि x1 था, ये आपकी बढ़ गया कुछ x2। इतना दूर में कितना परिवर्तन हुआ ये हमको डिफरेंशिएशन से मालूम होता है कि थोड़ा समय में थोड़ा सा ही ना चेंज होगा। तो ऐसे साधारण सूत्र द्वारा नहीं निकाला जा सकता है कि थोड़ा समय में थोड़ा सा कितना चेंज हुआ, मुश्किल है। लेकिन डिफरेंशिएशन क्या करता है, थोड़ा समय में थोड़ा सा चेंज हुआ उसको भी निकाल देता है। तो कह सकते हैं कि किसी चर राशि किसी अन्य चर राशि के संबंध में तात्कालिक बदलाव को क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। तो ये जो क्रिया है ना, हम अवकलन निकालेंगे ना इसे। तो अवकलन कैसे निकालेंगे कि पहले दूरी यानी कि y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। इस समय में परिवर्तन दर्शा रहा है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 किस में परिवर्तन दर्शा रहा है दूरी में। तो y2 मानेंगे हम कितना जो थोड़ा सा चेंज हुआ कि 3.01 और y1 कितना पहले से 3 पर था और दूरी में परिवर्तन होकर कितना चला गया 3.01। तो कितना परिवर्तन हुआ y2 माइनस y1 हम पूछेंगे तो 3 माइनस अच्छा नहीं 3.01 में से 3 घटाएगा तो 0.1 यही ना। यानी कि बहुत थोड़ा परिवर्तन हुआ। थोड़ा के लिए कुछ ही लगा देते हैं dy। जो थोड़ा सा परिवर्तन होकर कुछ कह दिए dy। अब x में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ कि पहले से था x1 कितना था पहले से 2 पर था, x2 थोड़ा सा बढ़ गया 0.02। ऐसे इसको निकालेंगे x2 माइनस x1 तो 2 में से 0.01 घटाएंगे तो यही ना आएगा 0.01। तो इसको हम क्या कह देंगे dx। यही है d माने थोड़ा सा परिवर्तन, dy माने y अक्ष में थोड़ा सा परिवर्तन। तो डिफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तात्कालिक बदलाव, माने इसमें थोड़ा सा चेंज किए तो पहले में थोड़ा सा चेंज हो गया, तो इसी बदलाव को कौन सी कहते हैं अवकलन। इस क्रिया को बोला जाता है अवकलन। अवकलन से हम जो आंसर प्राप्त होता है उसी को कौन सी कहा जाता है अवकलज। जिसे हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन जानते हैं कौन सी cos x।
तो ऐसे साइन का डिफरेंशिएशन इसको बोलेंगे अवकलन। मानो क्रिया हो रहा है तो अवकलन, अब वह हो गया तो उसको क्या बोलेंगे अवकलज। आंसर को क्या बोलते हैं अवकलज। यही है, यही दोनों में अंतर है। जो क्रिया हो रहा है अवकलन वाला तो उसको बोलेंगे अवकलन, और हो के जो प्राप्त होगा उसको अवकलज। यही है दोनों खेल। दोनों कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि अवकलन कीजिए, आइए कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि अवकलज ज्ञात कीजिए, तो नहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों के अंतर कौन सी है। तो बस यही है बस। तो अब चलिए डिफिनेशन लिख लिया जाए, बाकी विशेष बोले डिफिनेशन लिखिए। किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तात्कालिक बदलाव की दर, बदलाव की दर की गणना को अवकलन कहते हैं। इस क्रिया से प्राप्त दर को अवकलज कहते हैं। तो अब चलिए अवकलन के सूत्र लिखते हैं। तो पहला सूत्र क्या है बताइए, याद है क्या लिखा थे? x के पावर n का डिफरेंशिएशन करिएगा तो आता है x के पावर n माइनस 1। ये सब फर्स्ट ईयर में प्रूफ किया जा सकता है, प्रथम सिद्धांत से सिद्ध होता है सब के सब ना। तो d माने समय रहे dx और dy, y में थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा dx माने x राशि में थोड़ा सा परिवर्तन। यदि हम dt कहे तब t, जो भी t राशि होगा जौची के रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जौची को दर्शाता होगा। यदि समय को दर्शा रहा है तो समय में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ होगा, इस चीज को दर्शाता है। तो चलिए x के पावर n का डिफरेंशिएशन पढ़ेगा ना, x के पावर n का डिफरेंशिएशन, अंग्रेजी नहीं बोले आ रहा तो हिंदी तो बोले आएगा। x के पावर n का अवकलन, ये अवकलन है, ये कौन सी अवकलज है? n x के पावर n माइनस 1। दूसरा c मानो कांस्टेंट कोई रहेगा या x वाला चले दे, हाँ कांस्टेंट, c का डिफरेंशिएशन 0 बताए होंगे। कोई संख्या रहेगा और डिफरेंशिएशन 0, 100 का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 0। तो जो फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े वो लोग समझिए जी बात को। हाँ ठीक बोले, पाई कोची है कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन कोची है 0। हाँ 22/7 चाहे पाई कांस्टेंट है। अब कोई कहे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का डिफरेंशिएशन 0, गुरुत्वीय त्वरण का डिफरेंशिएशन 0। जो भी नियतांक है जिसका मान नियत होता है, फिक्स होता है, उसका 0 होबे करेगा। बड़ा जी नहीं होता का जी, 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11। हाँ तो ये तो संख्या ना है, ये तो 0 होगा। चलिए किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन का होता है 0। अब नहीं हो यहाँ बुझागा तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन में। हाँ आगे जैसे x रहेगा ना, x का 1 ऐसो dx के बारे में कट जाएगा। हाँ रुक जाइए, e के पावर x का डिफरेंशिएशन के बात किया जाए तो e के पावर x, आगे बोलिए। हाँ लॉग में चलाएं कि 1/x में आ जाए। 1/x का डिफरेंशिएशन बहुत बार यूज होने वाला है, डायरेक्ट ये सूत्र यूज करेगा आप लोग कि -1/x², बहुत जगह आता है तो डायरेक्ट यूज करेंगे। छठा सूत्र बोलिए। हाँ log x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो आता है 1/x। हाँ सब लिखा, वही सब लिखा है, नया थोड़ी है। आगे और इससे छोटा फटका। अच्छा रुकिए, रूट में आइए, वो कोई खास नहीं है। रूट x का डिफरेंशिएशन एक बहुत जरूरी लायक है जी, माइनस नहीं होता, 1/√x। मैंने सबको डायरेक्ट करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा, ये सब बहुत ज्यादा। 8 इसी को यदि 1/ कर दे से √x तो इसका डिफरेंशिएशन -1/2x √x और रूट वाला है। हाँ एगो 1 के पावर x का छूट रहा था,
डिफरेंशिएशन करिएगा ए के पावर एक्स लॉग ए, फिर तो उन्हें साइन में प्रवेश कर जाएंगे। 10 बार बोलिए का हुआ अच्छा 1/x के पावर, हाँ मानो यही वाला है माइनस एन, और खाली नीचे एक पावर बढ़ जाएगा n प्लस 1। अब इसके बाद आइए कौन में, फिर कौन मिति वाला में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। देखिए जी, यदि डिफरेंशिएशन का सूत्र याद रहेगा ना तो समाकलन में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसी का उल्टा सूत्र है वहाँ। ये जो आंसर एकर है ना, तो आंसर से क्वेश्चन आता है उल्टा, ये याद है तो समाकलन में बहुत कम परेशानी होगा, नहीं तो किसी के यही याद नहीं रहता, बहुत दिक्कत हो जाता है समाकलन। कल सूत्र सुनेंगे, सुनाएगा ना। चलिए देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन cos x और cos का, अच्छा प्लस माइनस बाद में निपटेंगे ना, बाद में नहीं देखेंगे। tan का होता है sec स्क्वायर x 14, cot के पहले निपटे दीजिए, cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x, अभी छूट रहा है प्लस माइनस, बाद में निपटाएंगे। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, एक और cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x इंटू cot x। तो देखिए प्लस माइनस में घबराइएगा तो दिक्कत नहीं है। d के आगे c है, ओकरा में आगे कोची लगेगा माइनस, फिर c, d के आगे c, देखिए cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर, d के आगे c है तो ओकरा में क्या लगल है माइनस, हाँ तो 3 को माइनस में होता है डिफरेंशिएशन में, तो बस लिख दीजिए, हो गया। हो गया, मिटा दे। पढ़ने आएगा नहीं सूत्र कैसे पढ़ेला है। log x का अवकलन हिंदी में बोलिएगा तब ऐसे, log x का डिफरेंशिएशन चाहे log x का अवकलन 1/x, ये ना जी। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, इसी तरह से सब पढ़ने वाला है। कल हम सुनेंगे ना जी, लाठी डंडा के साथ ना कल हम सुनेंगे और पीटेंगे भी, और रिकॉर्डेड रहेगा वीडियो, एकदम मार खाई रहेगा जिंदगी भर वीडियो में। चलिए अब इसका कुछ सूत्र बता देते हैं ना, बेसिक चीज। घटाव नियम, देखिए जोड़ घटाव कैसे रहेगा, जैसे माने कि y बराबर देवल रहेगा ना, u कोई फंक्शन रहेगा, कोई भी, कोई w, इसे बहुत सारा रहेगा, प्लस रहेगा, कुछ माइनस रहेगा। जोड़ घटाव का नियम चाहे तो प्लस रह गया तो माइनस, प्लस माइनस कुछ रहेगा। तो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना होगा कि डिफरेंशिएट, ये हुआ अंग्रेजी में ना जी, एक हिंदी का हुआ कि से x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएट है तो अवकलन लिख सकते हैं, अवकलन करने पर, ठीक। अच्छा शॉर्ट में हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, शॉर्टे में ज्यादा हम लोग लिखेंगे कि DIFF 8 विथ के WR2x, शॉर्ट में इसे लिख देंगे। तो चलिए शॉर्ट में जानिएगा, तो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, कैसे करते हैं, जैसे y का कोई पूछा डिफरेंशिएशन तो कैसे होगा, ऊपर d लगाएंगे और नीचे भी d, जेकर सापेक्ष x के सापेक्ष है तो x, यदि हम t के सापेक्ष करते तो t, यही ना। किसी का भी डिफरेंशिएशन करेला है, x से का डिफरेंशिएशन करना है तो ऊपर हो d और नीचे भी d, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष है x,
y के सापेक्ष तो y, t के सापेक्ष तो t, ऐसे। तो बताइए हम किसको डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, y को, तो इसे dy बटा dx, x के सापेक्ष हो रहा है, u का डिफरेंशिएशन तो du बटा में dx प्लस या माइनस v का dv बटा dx प्लस माइनस dw बटा dx। ये जोड़ घटाव का नियम हो गया ना। तो चलिए लिख दीजिए, हो गए। अब तीसरा हच में देखिए अवकलन के गुना नियम ना, गुना नियम। तो गुना नियम में कैसे रहेगा, जैसे माने कि y बराबर रहेगा u इंटू v, अभी पढ़े प्लस या माइनस के रूप में रहेगा, लेकिन आपकी काम है इंटू गुना। अब बस ऐसे लिखेंगे पहले कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो गुना नियम क्या कहता है, अब पहले डिफरेंशिएशन करिए करा y का, तो dy बटा dx। ये हमें नियम है कि u को छोड़ेंगे तो v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन, दोनों को बारी बारी से होता है। हाँ गुना में कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे छोड़ सकते हैं। हाँ फोर हच में देखिए, सामने ही देख लीजिए अवकलन के भाग नियम, अवकलन के भाग नियम कैसे होता है जी, जैसे y बराबर है ना u बाई v, ऊपर और नीचे इसे बटा वाला रहेगा, तो इसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कैसे लिखेंगे, dy बटा dx से न हो जाएगा। देखिए ये हमें नियम क्या है कि v को छोड़ते हैं, v को छोड़ते हैं u का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस देते हैं, u का छोड़ते हैं v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन बटा v स्क्वायर होता है, ऐसा फार्मूला होता है। चलिए लिखिए, हो गया, मिटा दिया जाए। अब एक बचल है कौन, श्रृंखला नियम ना, चेन रूल जिसको बोलते हैं। फाइव हैच अवकलन के श्रृंखला नियम, यानी कि अंग्रेजी में कह सकते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल और गुना के रूल में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन को देख करना जी। जैसे कि साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन गुना नियम पर होगा, क्योंकि शुरू वाला u है, का है v है। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे कर दे कि साइन लॉग एक्स, अब बुझा रहा है कुछ, साइन एक्स ये अलग एक स्वतंत्र फलन है ना जी, और लॉग एक्स ये अलग स्वतंत्र फलन है। लेकिन देखिए लॉग और साइन के अंडर में कौन आ गया, लॉग, यानी कि हाँ ये में है उसे रूल है। तो ये हमें कौन है, आधा हाफ हाफ हो गया कि नहीं। चैन में देखे होंगे कि एक मुंह होकर मुंह में अझुराल रहता कि नहीं से, देखिए आधा आधा एकर भाग रहता है, आधा ओकर भाग, तो ऐसे चैन रूल में है। कंफ्यूजन लग रहा है कि नहीं। ये गुना नियम पर डिफरेंशिएशन इसका होगा, इसका चैन रूल पर। आगे ऐसे रहेगा कि साइन एक्स और कॉस एक्स, तो जान रहे हैं कि गुना नियम पर हो जाएगा, लेकिन इसी में ऐसे रहेगा कि साइन और कॉस, तो क्या समझेंगे, इसका डिफरेंशिएशन गुना पर नहीं करेंगे, किस पर करेंगे, श्रृंखला नियम पर। हाफ हाफ रहेगा ना, हाँ दूसरा चीज आ गया। अच्छा ये बताइए कि साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कौन रूल पर होगा, श्रृंखला पर नियम पर, क्योंकि हम लोग एक ही को सूत्र जानते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कौन होता है, कॉस एक्स। यदि एक्स के अलावा यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स होना चाहिए तब ना एक्स, लेकिन यहाँ एक्स के अलावा कौन आ जाए, एक्स स्क्वायर, तो यो हम कौन नियम से करेंगे डिफरेंशिएशन,
श्रृंखला नियम, चैन रूल से ना। यदि ऐसे आ जाए तब कि साइन 2x या साइन 10x, तब कौन नियम से डिफरेंशिएशन करेगा? श्रृंखला नियम से, क्योंकि यहाँ 1/16 का सूत्र जानते हैं, इसके अलावा कुछ यहाँ आएगा तो कौन नियम लगाएंगे? श्रृंखला, किसी में भी। तो यही है समझे के ना कि कौन रूल से बनेगा। तो चैन रूल में है कि आधा आधा रहता है, कुछ अजीब टाइप का फलन रहेगा, जैसे नहीं होना चाहिए वैसे रहेगा। तो ऐसे कि y बराबर u के अंडर में कौन रहेगा? v और w के अंडर, ऐसे माना ऐसे बहुत सारा फंक्शन रहेगा आपस में। तो कुछ मॉडिफाई रूल है कर जी, क्या है? तो dy बटा dx क्वेश्चन बताएंगे ताकि क्लियर समझ में आएगा। डी लगा के सबके लिख लेते हैं, u भी, रुक जाइए इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, भी डब्लू। तो यह हमारा रूल है कि एक को छोड़ के उतर ही रहता है। तो डी के देखिए यू को छोड़ के आगे वाला सब आ जाता है कि भी डब्लू, जो नीचे उतरा फिर ऊपर जाएगा कि डी भी डब्लू। अब भी को छोड़ के डी डब्लू, जो नीचे उतरा नीचे नहीं रहेगा, ऊपर जाएगा। अब अंतिम में कुछ नहीं उतरे वाला है तो dx। यही एक रूल है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे ना जी। तो देखिए, तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि dy बटा dx ज्ञात कीजिए, या निम्नलिखित का अवकलन कीजिए, या अवकलज ज्ञात कीजिए ना, dy बटा dx ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए ऐसे रहेगा कि y बराबर मान लीजिए कि x n है, x के पावर 7 है। पावर वाला में ज्यादा लोग के दिक्कत होता है, इसे आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़े तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, जो नहीं पढ़े उन लोग के लिए। कि मानिए कि y बराबर x के पावर 7 है, ऊपर है कि dy बटा dx ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में भी लिख सकते हैं, हाँ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। डिफरेंशिएशन कैसे होता है? ऊपर d लगाते हैं और नीचे dx। d लगाए ऊपरे, x के पावर 7 बटा में dx। अब सूत्र कल लिखवाए है जी, x के पावर n का डिफरेंशिएशन। हाँ, यहाँ n का काम कौन कर रहा है? 7। तो 7 x के पावर n माइनस 1, 7 माइनस 1, तो 7 x के पावर 6 योग्य आंसर ना। अब अभी यहाँ इसे बता दे रहे हैं, जहां ऐसा आएगा डायरेक्ट ही लिखा जाएगा 7 x के पावर 6, क्योंकि इतना डिटेल है करिएगा तो क्वेश्चन ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा ना। दूसरा y बराबर ऐसे रहेगा तब कि कोई अंक रहेगा चाहे माइनस में ही रहेगा कि y बराबर x के पावर -7। तो कैसे करेगा कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, सब वैसे होगा कि dy बटा dx, x के पावर -7 का डिफरेंस है, ऐसे n के जगह पर -7, x के पावर n माइनस 1, -7 माइनस 1, तो -7x -8 यहाँ ऊपर छोड़ सकते हैं, या तो नीचे भी उतार सकते हैं। ऐसे नीचे लाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा। हाँ लिखिए, हो गए। तो माने कि तीसरा क्वेश्चन में ऐसे x के पावर बटा में डाल दे कि x के पावर 1/2 या कुछ रह सकता है। तो डिफरेंशिएशन तो इसी करेंगे, लिखेंगे ऐसे कि पावर है 1/2 dx। बोलिए सूत्र का कहता है n, यहाँ n का काम कर रहा है 1/2 x के पावर n माइनस 1, यानी कि 1/2 माइनस 1। तो 1/2 एलसीएम लीजिए, 2 तो 1 2 बार में कटेगा तो -2, तो x के पावर कितना आ गया? -1/2। इसका नीचे ला सकते हैं
तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा जी कि 1/2 एक्स के पावर प्लस 1/2 ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं। 1/2 मैंने रूट होबे करता है। यहाँ फाइनल आंसर आएगा। ला सकते हैं आंसर, यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए जी कि y बराबर 1/x है, तब y बराबर 1/x, इसको ऊपर ले जाएंगे ना कि पहले ऐसे लिखेंगे कि x के पावर -1, ऊपर ले जाएंगे इसको, फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू कि dy/dx। एक सूत्र लिखवाएं, कुछ होता है आंसर -1/x², 1/x का डिफरेंशिएशन बहुत जगह यूज होगा ये। dy/dx बराबर dx के पावर -1 का डिफरेंशिएशन, तो x के जगह पर n के जगह पर -1, x के पावर n -1 तो -1 x के पावर -2, तो नीचे उतारेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा। हो गया, मिटा दिया जाए। अब देखिए जी फर्स्ट ईयर वाला किताब थोड़ा सा आप लोग रिविजन कर लीजिएगा ना, ज्यादा समझ में आएगा। 4 तक हो गया था। 5वां देखिए, जोड़ घटाव वाला रहेगा इसे, जैसे माने कि 5x³ रहेगा माइनस या प्लस कुछ हो e के पावर x, और फिर रह सकता है 2 sin x + 4, या कोई अंक ऐसे रहेगा। तो जोड़ घटाव वाला नियम अवकलन के बताए थे, जोड़ या घटाव का नियम, उससे बनेगा। कैसे होगा से देखिए, सबसे पहले इसे लिख लेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर ऐसे dy/dx, फिर क्या नियम था, सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन करते थे, जो भी संख्या है बाहरी निकाल देंगे। 5 को बाहरी निकाल दिए, x³ का डिफरेंशिएशन माइनस e के पावर x का डिफरेंशिएशन, माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, sin x का डिफरेंशिएशन। अब 8 को निकालिएगा, यही तो कांस्टेंट है, ये अकेले ना पड़ जा रहा है तो कहाँ से निकलेगा। कैसे कोई फंक्शन यहाँ था तब अचर बाहर निकल जाएगा, लेकिन अकेले अचर है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा। ऐसे मानिए कैसे रहेगा तब कि 2x या 3x, हाँ 3 को बाहर निकालेंगे। कोई कहा कि यहाँ 3 को काहे नहीं किए, तो इसके जगह पर चर पहले से है तो चर का होगा, अचर का छोड़ देंगे, लेकिन जब अकेले अचर है तो उसको छोड़ना नहीं है, डिफरेंशिएशन करना है। 3 को बाहर निकाल दिए, x का डिफरेंस अंतर है ना, 8x है मान लीजिए ना, 3 छोड़िए 8 है। अब कहे कि एगो 8 का यहाँ डिफरेंशिएशन हो गया, यहाँ नहीं हुआ, तो कुछ कारण समझ में आ रहा है। चर है, हाँ चर है तो अचर छूट जाएगा, लेकिन अकेले अचर है तो नहीं, उसका भी हो जाएगा। ये 5 जैसे था वैसे। अब एक डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करिए। अच्छा अभी लिख लीजिए कि 3x के पावर n -1, 3 - 1 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। e के पावर x का डिफरेंशिएशन सूत्र बताइए, यही रह जाता है e के पावर x + 2। साइन का डिफरेंशिएशन बताइए, cos x। किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन 0 0 0, 8 का हो जाएगा 0 8, dx का 1 हो जाएगा, तो गुना करिए 3 × 5 = 15, x के पावर 2 माइनस x 2 × cos x, तो cos x 2 cos x 8। अच्छा ये तो 0 खत्म, ये 8 बचेगा, हो गया आंसर, लिख दीजिए। अब 6 क्वेश्चन देखिए जी, हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे हो। चलिए ऐसे रहेगा तो कैसे करेंगे, x³ का अलग डिफरेंशिएशन प्लस x² का अलग, x का अलग डिफरेंशिएशन, √x का अलग, -2 को बाहर निकालेंगे, log x का डिफरेंस, 3 को बाहर निकालेंगे, cot x का डिफरेंशिएशन,
पहले तो सबको इसे डिफरेंशिएशन कर लेना है, लिख दे ऊपर डी और नीचे dx लगा देना है ना, सब में लगा दिए। अब डायरेक्ट करिए इसको, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x² लिख सकते हैं जी, 3 - 1 या x² लिखिए प्लस x² के 2x 2 - 1 होगा इसे, और dx का एक ना, खाली dx तो इसे खत्म हो गया, एक रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो लॉग के बोलिए तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x 3, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो 3x² यहाँ आ गया, या 2x प्लस 1 फिर 1/2 रूट एक्स माइनस 2 गुने 1 तो 2/x प्लस माइनस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स। यही हो गया इसका आंसर, लिखिए। अब क्वेश्चन 7 जो है कि अवकलन के गुना नियम पर चलते हैं ना, ये तो जोड़ घटाव नियम हो गया। अब आते हैं गुना नियम। तो गुना नियम ऐसे था कि u इंटू भी का डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या आता है, को छोड़ दीजिए, u को छोड़ेंगे तो v का डिफरेंशिएशन, v को छोड़ेंगे तो u का डिफरेंशिएशन, यही है गुना का सूत्र अवकलन के। तो जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कैसे है कि y बराबर x² sin x, यही ना, y बराबर x² sin x cos x जो ले लीजिए, तो के मानते हैं u शुरू वाला के, इसको मान लेते हैं v, हमें पहले u चाहे पहले भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, गुना में नियम कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, कैसे कि dy/dx बराबर u को छोड़ते हैं, मतलब कि x² को छोड़ दिए, v का डिफरेंशिएशन यानी साइन का डिफरेंशिएशन, फिर v को छोड़ेंगे यानी कि प्लस देके प्लस साइन x को छोड़ दिए, x² का डिफरेंशिएशन, बारी बारी से दोनों का डिफरेंशिएशन होता है जी, x² को छोड़े तो साइन का डिफरेंशिएशन, साइन को छोड़े तो x² का डिफरेंशिएशन, और बीच में प्लस। अब देखिए पीछे वाला जैसे था वैसे रहता है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, x² जैसे था वैसे डिफरेंशिएशन उसी का होता है जिसमें d लगल है बटा में dx है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या है cos x प्लस पीछे वाला जैसे था उसी रह जाता है, साइन x जैसे था उसे छोड़ दिए ना, x² का डिफरेंशिएशन 2x। नहीं बुझा रहा तो आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुझाना चाहिए। आइए सिर्फ आप लोग x कॉमन होगा कि ना दोनों में, तो x कॉमन करेंगे और 2 को पहले लिख देंगे, तो x लग रहा कि कॉमन हो रहा है, तो एगो यह x बचेगा, x cos x प्लस साइन x और इन्हें 2, आई एकरा में नहीं गुना कर सकता है, ये एक ही गो है, ये x में ही नहीं कि एकरा से गुना कर, तो पहले 2 लिख सकते हैं, 2 sin x, ये वाला 2 पहले लिखते, यही हो गया इसका आंसर, लिख दीजिए। अवकलन के भाग नियम, अवकलन के भाग नियम में ऐसे रहेगा कि माने कि x² ऊपरे है और sin x नीचे है, तभी अवकलन के भाग नियम से इसका अवकलन होगा। तो सूत्र क्या है भाग नियम के, हाँ कि u बटा में v, तो नियम है कि v को छोड़ते हैं, u का डिफरेंशिएशन बीच में माइनस होता है, u को छोड़ते हैं तो अंत में v का डिफरेंशिएशन बटा में v², ऐसा सूत्र है ना। तो ऊपर वाला के मानते हैं u और नीचे वाला के मानते हैं v, जैसे सूत्र कर रहा है वैसे बैठाइए, v को छोड़ेंगे मतलब sin x को छोड़ देंगे, u का डिफरेंशिएशन यानी कि x² का डिफरेंशिएशन बीच में माइनस, u को छोड़ेंगे मतलब x² को छोड़ेंगे, फिर v का डिफरेंशिएशन मतलब कि sin x का डिफरेंशिएशन करना है बटा v², तो v के जगह पर कौन है sin x है,
साइन एक्स के होल स्क्वायर, यही ना। तो इस साइन एक्स जैसे था वैसे पीछे वाला एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x माइनस पीछे वाला जैसे था वैसे एक्स स्क्वायर साइन का डिफरेंशिएशन cos x बटा ये स्क्वायर अंदर भी आ जाता है ना, साइन स्क्वायर एक्स। और क्या लिख सकते हैं आगे, बस हो गया है। कॉमन लग रहा है कि होगा ना, एक्स कॉमन कर सकते हैं। तो एक्स कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा इधर ये कि एक्स बाहर निकाल दिए, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अच्छा एक्स रहेगा, एक्स कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स, यही हो गया आंसर। हाँ ये नहीं जी, कभी नहीं गुना कर सकता, ये स्वतंत्र थोड़ी है, ये साइन पूरा है एक ही को है, नहीं गुना भाग कर सकता है।